लगातार चौथी बार जीत करके आया हूं महोदय। और मैं समझता हूं कि अगर भगवान जी मेरे साथ नहीं होते तो मैं चुनाव हार के आता है। हमको भगवान जी भेजे यहां पाखंडियों का पर नकेल कसने के लिए। 65% आरक्षण की बढ़ोतरी हुई, कहां फंसा हुआ है महोदय? न्यायालय के चक्कर में कमजोर पैरवी करके हमको फंसाते हैं और हमको हिंदू बनाते हैं। भैया आप अभी आरक्षण दे दो, हिंदू बनाना चाहते हो तो। आदिवासी, दलित, पिछड़ा हिंदू नहीं है क्या? मगर यूजीसी बिल आया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आया, सर्वे करा कर आया, 118% महोदय, 118% ज्यादती होती है। 100 नहीं, 118%। और यूजीसी बिल के खिलाफ कंस्पिरेसी हो गई। जिन सेवा समाज के आदर्श होते थे वो तेलिया कहने लगे, तेलीवा कहने लगे महोदय। यही पाखंडवाद है। भगवान राम जी अछूत कुल में पैदा होने वाली, मनुवाद द्वारा बनाए गए अछूत कुल में पैदा होने वाली माता सबरी के जूठे बैर खा सकते हैं, मगर भगवान को मानने वाले लोग माता सबरी बेटा चाहे मांझी साहब हो कि राष्ट्रपति कोविंद साहब हो, उनको ना मंदिर जाने देंगे ना और कहीं जाने देंगे महोदय। क्या है महोदय? 17 साल के एनडीए शासन में मेडल लॉ नौकरी पर था क्या तेजस्वी प्रसाद यादव का साधुवाद इस सदन को नहीं व्यक्त करना चाहिए? सत्ता पक्ष के एक सुरखाब के पंख लगा के आए हैं। बिजली बिल माफी इसी सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे पितामह कोसी क्षेत्र के विजेंद्र बाबू करे ना, बिजली बिल माफी नहीं हो सकती है, मगर आप बिजली बिल माफ करने के लिए मजबूर हुए कि नहीं महोदय? कटौती प्रस्ताव के पक्ष में तथा सरकार के शिक्षा बजट पर प्रस्तावित बजट के खिलाफ में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। हमें इस पंचायत के बड़े मंच से अपने नेता, सामाजिक न्याय के महायोद्धा आदरणीय लालू प्रसाद जी का साधुवाद और धन्यवाद करता हूं। अपने नेता, युवा आदर्श तेजस्वी प्रसाद यादव जी का धन्यवाद करता हूं और हमारे बगल में बैठे हुए हमारे सचेतक साहब का धन्यवाद करता हूं। महोदय, शिक्षा के बारे में जितनी बात की जाए बहुत ही कम होगा। शिक्षा एक व्यक्ति के जीवन, परिवार, समाज और राष्ट्र के अंधकार को दूर करने का सबसे सशक्त माध्यम है महोदय। ऐसे में अगर शिक्षा किसी भी कारण से कमजोर पड़ती हो तो ये घोर चिंता का विषय है महोदय। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं और इस बात को, चूंकि जो चिंताजनक स्थिति पैदा हुई है, इस बात के लिए पक्ष और विपक्ष सब लोग को एकमत होना चाहिए कि आखिर ये जो नशा बेशुमार फैले हैं, 1.5 साल की बच्ची के साथ कल हमारे यहां बलात्कार हुआ और उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड छोड़ दिया। 2 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची, ये क्या हो रहा महोदय? और सरकार को विशेष रूप से इस मामले में पहल करनी चाहिए। इसमें सारे, मैं उम्मीद करता हूं कि सारे विपक्ष का आपको सहयोग मिलेगा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, ये बातें आ कहां से रही है। अगर हम आर्थिक सर्वेक्षण का जो प्रतिवेदन है वर्ष 25-26 का, इसको देखेंगे महोदय तो तालिका संख्या 12-14, पेज संख्या 425 स्पष्ट है कि नामांकन प्राथमिक स्तर पर कमजोर हुए हैं। अब लोग अपने बच्चों को नशा की तरफ ले जा रहे हैं, मजबूर है। ऐसी स्थिति भयावह है, पता नहीं एक सदस्य वाकिफ होंगे कि इस ढंग से पता नहीं क्या हो गया है कि बच्चे को अगर मना करते हैं माता पिता, तो माता पिता पर भी गोली चलाने की स्थिति, मानसिकता रखते हैं। रोज दिन महोदय 300 रुपया के लिए, 500 रुपया के लिए जो प्रतिवेदित नहीं होती घटनाएं, 800 रुपया के लिए फेरी वाले का ये लोग छीन करके सूखा नशा खरीद करके पीते हैं, खाते हैं, जो भी इस तरह की बातें होती है। तो ये महोदय, अगर इसको हम आपके सामने है, मैं पटल पर रख दूंगा,
कि 23-24 के अपेक्षा 24-25 में 7,49,000 बच्चे कम नामांकित हुए प्राथमिक स्तर पर। कहां जाएंगे? नशा में लोग जा रहे हैं तो होगा क्या? उससे संयुक्त रूप से अनुसूचित जाति के 1,63,000 बच्चे स्कूल नहीं जा सके, अनुसूचित जनजाति के तो 17,000 हैं, और लड़कियों में 5,37,000। तो इस तरह से मैं महोदय, और वही स्थिति है माध्यमिक शिक्षा का। माध्यमिक शिक्षा का क्या है? नामांकन में कमी, लड़कों में तो कम है, 32,000 है, लेकिन अनुसूचित जाति में 1,69,000 है। उसी ढंग से उच्च प्राथमिक में अनुसूचित जाति में 1.55% है, जबकि आंकड़ों की कलाबाजी होती महोदय। सबको पता है, सरकार कुछ कलाबाजी दिखाती है, करती है, आंकड़ों को मिलाती है, सब काम करती है। उसी ढंग से महोदय प्रारंभिक सभी तरह के प्रारंभिक विद्यालयों में महोदय स्थिति और भयावह है। लड़कों में संयुक्त रूप से 7,81,000 बच्चे नामांकन कम लिए 23-24 की अपेक्षा। अनुसूचित जाति के 3,32,000, अनुसूचित जनजाति के 18,000, लड़कियों में संयुक्त रूप से 4,55,000। इस तरह से महोदय ये नामांकन में कमी दर्ज की गई है महोदय। ड्रॉप आउट जो है, ड्रॉप आउट की क्या स्थिति है? पेज संख्या 426, तालिका 12-15। 23-24 में जो 1,26,% ड्रॉप आउट रेट था, वो 24-25 में 6.8 हो गया। अंतर कितना हो गया महोदय? 5.54 का। लड़कों में 1.23% था 23-24 में, वह 24-25 में 7% हो गया। इसमें भी 5.77 दर्ज किया गया महोदय। संयुक्त रूप से 5.65% बच्चे स्कूल छोड़े हैं महोदय। इस तरह से शिक्षा पर हमारी सरकार खर्च कितना करती है? शिक्षा पर हमारी सरकार महोदय कुल जीडीपी का महाराष्ट्र खर्च करती है 1.65%। 1.65% प्रतिशत में जीडीपी का, और वह रुपया होता है राशि महोदय 1,00,000 करोड़। जनसंख्या कितनी महोदय? लगभग 11 करोड़। केरल खर्च करती है अपने जीडीपी का 1.5%, और वह लाख में होता है 55,261 करोड़। उसके बाद बिहार कितना खर्च करती है महोदय? 1.56, यह होता है 68,216 करोड़। इसका मतलब स्पष्ट है महोदय, जब जनसंख्या हमारा महाराष्ट्र के आसपास का है तो हम महाराष्ट्र से कम क्यों खर्च करते हैं? इसी प्रकार से महोदय, जब देश की स्थिति को समझेंगे तो हमारा देश कितना खर्च करती है, समुन्नत देश कितना खर्च करती है महोदय, तो इसमें देखेंगे स्पष्ट है। अमेरिका की आबादी है 33.5 करोड़, और वो खर्च करती है 118 लाख करोड़ शिक्षा पर। ये कुल जीडीपी का 5.5% से लेकर 5.8% तक है महोदय। रूस खर्च करती है 4.16%, 8.1 लाख करोड़ शिक्षा पर। चीन खर्च करती है 4%, 60.5 लाख करोड़।
आबादी भारत की और चीन की बराबर ने, भारत की लगभग 1 करोड़ ज्यादा ही हो गया। और ये जो है भारत खर्च करती है 2.7% महोदय, और शिक्षा पर 13.3 लाख करोड़, जबकि जनसंख्या हमारी चीन के से ज्यादा है 1 करोड़ महोदय। तो ये स्थिति, भयावह स्थिति दर्शाती है कि हमारे बच्चे, जब शिक्षा पर हमारा ध्यान कम होगा तो महोदय स्थिति भयावह होगी। महोदय, इस बात को समझते हुए, शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, इस देश के महान चिंतक नेल्सन मंडेला साहब ने कहा है, शिक्षा दुनिया को बदलने का सबसे शक्तिशाली हथियार है महोदय। महोदय, शिक्षा उन्होंने कहा है, शिक्षा के माध्यम से ही एक किसान की बेटी डॉक्टर, एक खदान मजदूर का बेटा खदान का प्रमुख, और खेतिहर मजदूर का बेटा महान राष्ट्र का राष्ट्रपति बन सकता है महोदय। ये नेल्सन मंडेला साहब नाम छुपा हुआ नहीं है, जिन्होंने अपनी जीवन जेल में ही बिता दी, उनका यह फीलिंग है महोदय, और उनका यह अनुभव है। हम देख रहे थे महोदय, ऑक्सफोर्ड प्रेस द्वारा प्रकाशित रिसर्च बुक, और उसके पेज संख्या 304 में लिखा है महोदय, हमारे महागठबंधन से पहले के जो नीति थी शिक्षा की, नियोजन नीति के दंश से तेजस्वी प्रसाद यादव ने, ठीक है माननीय मुख्यमंत्री जी थे तब, भाई 17 साल से तो आपके निकसाथ थे ही, क्यों नहीं निकाल रहे थे? तो इसमें लिखा है महोदय, बिहार की भयावह स्थिति, ये राजकर्मी के दर्जा से पहले की बात मैं कह रहा हूं, द सैलरीज ऑफ द पारा टीचर्स आर इनएजुकेट फॉर सर्वाइवल एंड द फील्ड रियलिटीज सजेस्ट दैट द fundamental rights of these teachers are denied by the government itself in terms of non-payment of equal wages for equal work। महोदय, एक शिक्षक वर्ग बताइए, जिसका हमारे सनातन संस्कृति में भगवान का दर्जा जिस शिक्षक को प्राप्त है, वो शिक्षक को संघर्ष करना पड़े सैलरी के लिए। एक जगह 30,000 मिलता था, एक जगह 32,000 मिलता था, तो सब करवा दिए हैं, हम ही लोग आए ना करवाए महोदय। बाबू महोदय, मंत्री आप भी थे महोदय। महोदय फिर महोदय आप देखिए महोदय, डिस्टर्ब कर रहा, बैठ जाए महोदय, बैठे बाबू, बैठिए महोदय। महोदय देखिए मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं महोदय, अब बात प्लीज बैठिए, मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं, बैठिए बैठिए, अरे बैठिए ना, बिना अनुमति का बैठ जाओ सर, टाइम बढ़ा दिया सर। महोदय, 4.5 लाख शिक्षकों को बिहार में नियोजन के दंश से बाहर निकालना, यह तेजस्वी प्रसाद यादव जी और महागठबंधन के समय का ही मामला महोदय, दूसरे समय का मामला नहीं महोदय। और TR 1 और TR 2 हमारे सत्ता पक्ष के एक सुरखाब के पंख लगा के आए हैं, इस बगल के अपर हाउस में सदस्य हैं, नाम नहीं लेना चाहता हूं। अब अद्भुत है, मैंने समझ लिए सर, मैंने हम शिक्षा मंत्री का कार्यभार देख रहे थे, लेकिन संचिका की जानकारी उन्हीं को है, मेरे पास नहीं है। अद्भुत है, कुछ भी कुछ बोल देना और कुछ भी बोल देना। ये कौन नहीं जानता है कि TR 1 के विज्ञापन के 1 महीना 7 दिन के बाद पाठक साहब आए थे। तो बीपीएससी बहाली में पाठक साहब का क्या मतलब है भाई? क्या मतलब है? हाँ, पाठक साहब आए तो आउटसोर्सिंग में अन्याय किए महोदय। पाठक साहब आए तो आउटसोर्सिंग में वो अन्याय किए लाखों बहाली में कि पिछड़ों, दलितों का, सबका, आदिवासियों का सबका हिस्सा काट दिए। और ये पत्र है महोदय, ये पत्र है राज्य सरकार का, कैबिनेट का डिसीजन है कि आउटसोर्सिंग के बहालियों में आरक्षण का लाभ मिलेगा। पत्रांक 14,556 दिनांक 17/11/17। मगर कहीं बहाली हुई, इसकी कौन समीक्षा करेगा? मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहता हूं कि कम से कम जो बहालियां हुई है
उसकी समीक्षा कराइए। और मंत्री जी तो खैर दलित वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं, हम आशा करेंगे कि भाई कम से कम आरक्षण की समीक्षा करिए कि आपका आउटसोर्सिंग में के % आरक्षित वर्ग के लोग आ सके, नहीं आ सके। महोदय, मतलब भयावह स्थिति है। और TR1 TR2 में 2,90,000 लोगों की वैकेंसी और 2,25,000 लोगों का रिजल्ट, 2,17,000 को कंपटीशन के माध्यम से शिक्षा के लिए समाज को परोसी गई। महोदय, शिक्षक बहाल हुए। क्या इसको उपलब्धि नहीं कहेंगे तेजस्वी प्रसाद यादव का, आदरणीय लालू प्रसाद जी का? 2015 में जब हमारी सरकार बनी थी महोदय, 2015 में सरकार बनी थी तो उस समय भी वही स्थिति थी कि शिक्षक के सर्विस कंडीशन को आगे बढ़ाया गया। मेरा मतलब महोदय इस बात का है कि निश्चित तौर पर महोदय ये माना जाएगा कि जब जब महागठबंधन आती है तब तब कुछ न कुछ समाज के लिए लाती है, और जब केंद्र से लेकर यहां तक सरकार बनती है तो पेंशन खाते हैं। पेंशन समाप्त करना महोदय यह जघन्य अपराध है। समझिए, कौन बेटा बेटी अपने माता पिता का किस कदर ख्याल करता है, और साहब क्या करते हैं? ये तो हत्या के जुर्म। ये महोदय बीच में अनावश्यक खड़ा तो हो विनय बाबू, कोई सही बात तो गलत चीज है, जाकर के बीच में ही बोला नहीं, गलत। संपूर्ण बिहार की आवाम जानती है महोदय, संपूर्ण बिहार की आवाम जानती है महोदय। मैं चौधरी साहब मधेपुरा के महान मतदाताओं के आशीर्वाद से, ईश्वर के कृपा से लगातार चौथी बार जीत करके आया हूं महोदय। और मैं समझता हूं कि अगर भगवान जी मेरे साथ नहीं होते तो मैं चुनाव हार के आता है। हमको भगवान जी भेजे यहाँ पाखंडियों का पर नकेल कसने के लिए, पाखंडियों पर नकेल कसने के लिए। इस शब्द को हटा दिया जाए, इस शब्द को हटाया जाए महोदय, पाखंडी शब्द हटा दिया जाए उस से। अरे भगवान तो कौन नहीं मानता है, मगर पाखंडवादी को नहीं मानते हैं। पाखंडवाद इस हिंदू व्यवस्था को, सनातन व्यवस्था को समाप्त करने का सबसे बड़ा औजार है, जरिया है पाखंडवाद। पाखंडवाद के खिलाफ भगवान राम जी, महोदय भगवान राम जी अछूत कुल में पैदा होने वाली, मनुवाद द्वारा बनाए गए अछूत कुल में पैदा होने वाली माता सबरी के जूठे बैर खा सकते हैं, मगर भगवान को मानने वाले लोग माता सबरी बेटा, चाहे मांझी साहब हो कि राष्ट्रपति कोविंद साहब हो, उनको ना मंदिर जाने देंगे और ना और कहीं जाने देंगे। महोदय क्या है महोदय? ये पाखंडवाद है चौधरी साहब, ये पाखंडवाद है, समझिए, इसे पाखंडवाद कहते हैं। ऐसा नहीं है महोदय। अच्छा, मंदिर जाने पर संपूर्ण बिहार के लोग जानते हैं महोदय कि नेडल लॉ नौकरी पाओ था क्या? 17 साल के एनडीए शासन में मेडल लॉ नौकरी पाओ था क्या तेजस्वी प्रसाद यादव का साधुवाद इस सदन को नहीं व्यक्त करना चाहिए महोदय? एक ठोस उद्योग नीति, ठोस पर्यटन नीति, सरकारी खर्च पर गरीब मेधावी बच्चों को, 100 बच्चों को बाहर भेजने की नीति, वो महोदय इसी 22 से 24 जनवरी तक के काल में हुआ है महोदय। मैं आप सभी से महोदय, जाति गणना हुआ, 65% आरक्षण की बढ़ोतरी हुई, कहां फंसा हुआ है महोदय? न्यायालय के चक्कर में कमजोर पैरवी करके हमको फंसाते हैं और हमको हिंदू बनाते हैं। भैया आप अभी आरक्षण दे दो, हिंदू बनाना चाहते हो तो। आदिवासी, दलित, पिछड़ा हिंदू नहीं है क्या महोदय? अद्भुत है। हमारे काबिल साथी लोग सत्य को दबाने की कोशिश करेंगे। ईडब्ल्यूएस आरक्षण 1 हफ्ता में सब कुछ हो गया महोदय, मगर यूजीसी बिल आया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आया, सर्वे करा कर आया, 118% महोदय, 118% ज्यादती होती है। 100 नहीं, 118%। और यूजीसी बिल के खिलाफ कंस्पिरेसी हो गई। और जो आदर्श थे प्रधानमंत्री जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनसे समाज के आदर्श होते थे, वो तेलिया कहने लगे, तेलीवा कहने लगे महोदय। यही पाखंडवाद है। पाखंडवाद कहते किसको है? यही पाखंडवाद है महोदय। मैं जातिगत बात को मत समझ लीजिए महोदय, 5 मिनट में समाप्त करेंगे महोदय। मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं
इस सदन को आपके माध्यम से 17 महोदय, माननीय मंत्री पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हैं, विद्वान आदमी हैं और प्रधानमंत्री को जाति सूचक शब्द से जोड़ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जो सजा याफ्ता है महोदय, लालू प्रसाद लिखते हैं, श्रीमान लालू प्रसाद, लालू यादव कब से जोड़ने लगे महोदय? क्या वो पाखंडवाद नहीं है महोदय? करनी कथनी एक होनी चाहिए, चेहरा एक तरह के दिखाई पड़े महोदय, अपने अंदर झांकनी चाहिए महोदय। इस तरह की भाषा कतई उचित नहीं है महोदय। का पट नहीं बनेगा महोदय, हम सम्मान करते हैं, विजय बाबू अच्छे आदमी हैं, विभाग और सरकार में ठीक ठाक मतलब स्थिति रखते हैं, मगर अन्याय जुल्म काहे बोलते हैं महोदय? हम बोले हैं माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के बारे में सड़क पर कौन बोलते हैं? ये देश नहीं जानता है क्या? ये कौन नहीं जानता है सर? हम तो भाई उनको मानने वाले हैं महोदय। अब आप देखिए कौन नहीं जानता है आपका समय समाप्त हो कि बिहार महोदय अब बैठ के हमारा समय नहीं बर्बाद कर दिए, बस महोदय 3 मिनट बस। कौन नहीं जानता है महोदय कि निःशक्तों के लिए 400 से 1500 पेंशन हो? तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने आंख खोला है, सरकार उस पर काम की है। क्या आप धन्यवाद नहीं करेंगे महोदय? उसके बाद बिजली बिल माफी, इसी सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे पितामह कोसी क्षेत्र के विजेंद्र बाबू करे ना, बिजली बिल माफी नहीं हो सकती है, मगर आप बिजली बिल माफ करने के लिए मजबूर हुए कि नहीं महोदय? आप समझिए, क्या तेजस्वी यादव का साधुवाद नहीं करेंगे? करोड़ों रोजगार और एनडीए महोदय 2-2 करोड़ प्रति साल नौकरी, 2022 तक किसानों की आय दुगुनी, हम लोग कब देखेंगे महोदय? बस 1 मिनट महोदय, मेरा ये कहना है कि बीफ एक्सपोर्ट बढ़ा करके भाजपा के लोग अपने आप को ब्राजील के लेवल में हैं। आप असली गौ के रक्षक और हिंदू बनते हैं। बीफ एक्सपोर्ट कैसे बढ़ गया? कैसे स्लॉटर हाउस को रिमोट किया गया महोदय? इसी ढंग से हम आपके सामने महोदय उस शिक्षा की अस्ती और भयावह है। 1 मिनट महोदय, माननीय मंत्री जी को, माननीय मंत्री जी, हम सब अफसर देंगे महोदय, खाली कह देते हैं सिमुलतला विद्यालय की स्थिति भयावह है। 2 जून 2027 समझ लीजिए चंद्रशेखर जी के समय का, उसके बाद सिमुलतला शिक्षा सोसाइटी की बैठक नहीं हुई है। बीपीएससी को बहालियां देनी थी, निर्णय हुआ, मॉडल स्कूल की अभी चर्चा हो रही है, सरकार करने जा रही है। जिला स्तर पर मॉडल स्कूल उच्च स्तरीय बैठक में, विजय बाबू जानते हैं, उच्च स्तरीय बैठक में यह तय हुआ कि सिमुलतला मॉडल का स्कूल हल्दीराम में एक बने। उसके आधार पर जो सामान्य सभा की बैठक, जो एपेक्स बॉडी होती है सिमुलतला की, उसकी बैठक हुई और यह निर्णय हुआ। पाठक साहब भी उसमें शामिल थे, परंतु एक नाजायज आदेश से उसको रोक दिया गया। इसलिए शिक्षा पर माननीय